हेलो दोस्तों, तो नेक्स्ट हम समझने वाले हैं रीजनरेशन के बारे में। अब ये रीजनरेशन क्या है? रीजनरेट करना, जनरेट बनाना। अब देखो एफिशिएंसी की बात करें तो एफिशिएंसी मैंने आपको ये सारा कुछ समझाया हुआ है। प्लीज एक बार सारी वीडियो जो है एक बार सीरियल ऑर्डर में जरूर देखा करो, ताकि गैस टरबाइन पहले कि गैस टरबाइन होता क्या है, फिर रीहीटिंग, फिर उसके बाद इंटरकूलिंग और उसके बाद यहाँ पे आना है। अब देखो एफिशिएंसी में हमने क्या समझा था कि नेटवर्क जो है, नेटवर्क अपॉन क्यू इन होता है। क्यू इन, बस एक ही मेथड है हमारे पास जबरदस्त। वो क्या है कि अगर इस हीट इन को जितना कम कर सकें उतना कम करो। मतलब हमारा जो, मान लीजिए बिजनेस की हम हमेशा एग्जांपल देता हूं कि बिजनेस में अगर आप प्रॉफिट निकालना चाहते हो तो आपका जो इन है, मतलब आप जो पैसा लगा रहे हो वो कम लगे। प्रॉफिट अगर उतना ही है, प्रॉफिट अगर उतना ही है, मतलब आपका जो आउटपुट है वही उतनी है, लेकिन इनपुट अगर कम हो जाए। 1 लाख की आप सेल कर रहे हो, पहले आप 50,000 डाल रहे थे बिजनेस में, अब 40,000 डाल रहे हो तो 60,000 का प्रॉफिट हो गया, मतलब एफिशिएंसी बढ़ गई। बात समझ रहे हो? तो अगर मैं हीट इनपुट को कम कर दूं, हीट इनपुट होती कहां पे है? वो होती है यहां पे कंबस्टन चैम्बर में। कंबस्टन चैम्बर में यहां पे जो देखो, एक गैस टरबाइन का आपको पता होना चाहिए, कंप्रेसर से हमारे पास जो आ रही है, एयर आ रही है यहां पर, वो है, हम मान लीजिए कोल्ड है, टेम्परेचर उसका कम है, तो इसको क्या करना पड़ रहा है, यहां पे हीट देकर, और उसको क्या करते हैं, फ्यूल के साथ बर्न करके, और फिर उसके बाद गैसेस मिलती है जो हम यहां पे यूज करते हैं। ये ऐसे ही होता है। तो अब हीट जो इन दे रहे हैं, यहां पे दे रहे हैं, क्यू इन हम यहां पे दे रहे हैं, इसकी अगर कोई हेल्प कर दे, इसकी हेल्प कर दे, हेल्प कहां से करें, कहां से ऐसा दिमाग लगाएं कि इसको कम कर दें, तो इसका फायदा कहां से उठाया गया? तो दिमाग ये लगाते हैं कि यहां से टरबाइन से ऊपर देखो गैसेस इसने स्ट्राइक किया, गैस से जो टरबाइन से जो गैस निकल रही है, वो टरबाइन से गैस निकल रही है, उसको हमने यहां पे वापस लेके आना है। देखो दिमाग देखो किस तरह से लगाते हैं। अगर मैं लाइंस अच्छी तरह से ड्रॉ करके फिर लेके आता हूं, ठीक है, ताकि आपको भी अच्छा मजा आए। ये देखो यहां से उठाया तो टरबाइन में से जो आया हमारे पास आउटपुट, वो हमने यहां लेकर आए, यहां लेकर आए और इसको डाल दिया यहां पर हमारे हीट एक्सचेंजर में। यहां पे हमने एक हीट एक्सचेंजर बना लिया भाई साहब, और वो हीट एक्सचेंजर क्या कर देगा, ये देखो, ये देखो इस तरह से, ठीक है। इसका मान लीजिए ये कलर बना लेते हैं, ठीक है। अब देखो एयर आ रही थी यहां से, एयर आ रही थी हमारे पास यहां से, और उस एयर का क्या क्या किया हमने, यहां से गर्म, मतलब ठंडी एयर आ रही थी और यहां से गर्म आ रही थी, इनका इंटरचेंज करा दिया, इंटरचेंज करा दिया और आपस में हीट एक्सचेंज करवा दी, और उसके बाद जो बचा वो बाहर निकाल दिया। उसके बाद जो बचा हमने वहां से बाहर निकाल दिया कि निकलो बाहर, अब चलो जी। तो ये जो लगाया हीट एक्सचेंजर, वो एक्चुअली क्या है, रीजनरेटर, रीजनरेटर, ठीक है। बात समझ रहे हो? मैं एक चीज एग्जांपल देता हूं, अगर आपको उससे समझ आ जाए। भाई साहब यहां से आ रहा है, मान लीजिए हीट की वैल्यू, मतलब हमारे पास एयर का टेम्परेचर कम था, हीट कम थी, हीट कम थी, मान लीजिए मेरे पास 500 जूल थी, 500 जूल थी, और यहां पर मैंने इसमें हीट इन करी, हीट इन मान लीजिए 1000 कर दी, 1000 जूल। अब 1000 और 500 यहां मिलकर 1500 जूल की एनर्जी हमें यहां मिल गई। बात समझ रहे हो? 1500 जूल की हमारे पास एनर्जी मिल गई। इसको हमने कम करना है। इसको कम कैसे करें कि यहां से ली हमने गैसेस और यहां एयर को दे दी। एयर को मान लो सिर्फ हमने कुछ ज्यादा नहीं, हमने सिर्फ 100 एनर्जी दे दी, 100 जूल की एनर्जी मान लीजिए दे दी, 100 जूल की दे दी। इससे फायदा हो गया मेरे भाई, हमें यहां पर क्या मिला, 500 तो पहले से ही, 100 यहां से मिल गई, अब यहां एंटर करने वाली 600 जूल है एनर्जी, 600 जूल। अगर यहां 1500 का 1500 रखना है तो यहां 900 हो जाएगी हमारी। अब पहले कितनी लग रही थी, 1000, अब कितनी लग रही है, 900 जूल। कम हो गई एनर्जी, हीट इन कम हो गई, हुई कि नहीं? तो ये फायदा मिल गया, ये फायदा मिल गया। और ये फायदा ना, ये बड़े खराब होते हैं कई जो शॉपकीपर होते हैं, वो क्या करेंगे कि आपको पहले मान लीजिए 100 रुपए का सामान बेचेंगे,
आपने कहा कि 100 रुपए का सामान आपसे आपने खरीद लिया 100 रुपए का, तो आप जब लेकर गए 100 रुपए का, आप क्या क्या कहते हो कि मान लीजिए थोड़े दिन बाद आपको कहोगे यार मेरे तो यूज का नहीं है, मैं क्या करूं, इसको वापस कर रहा हूं दुकानदार को, वो कभी 100 रुपए नहीं वापस लेगा। अगर आप थोड़े टाइम बाद जाओगे और आप कहोगे यार ये मेरे घर में फालतू का पड़ा है यार, तेरे तो बिक जाएगा, रख ले, 100 का थोड़ा ना लूंगा, 100 का नहीं लूंगा, मैं तो 80 रुपए का लूंगा। आपकी ही चीज से पैसा कमा लिया। आपको पहले बेचा तब पैसे कमाए, जब खरीदा तब पैसे कमाए, दोबारा बेचेगा फिर पैसे कमाएगा, 80 को फिर 100 में बेचेगा, ठीक है, एक ही चीज को। तो हमें क्या हुआ है कि इनपुट जो इन है वो कम लगाएं, पहले से कम लगाएं, तो हमें फायदा मिलेगा। बात समझ आई? थोड़ी सी बात समझ आई? तो हमारे पास अगर एनर्जी जो है यहां से ही मिल जाए तो भाई यहां से कम हो जाएगी। तो ये होता है रीजनरेशन सिस्टम, ठीक है। प्लीज इसको नोट करो, जल्दी से बना लो इसको, जल्दी से। तो ये हमारे पास रीजनरेशन सिस्टम आ जाएगा। ओके, अब आ जाती है कि इसके टीएस डायग्राम की बारी आ जाएगी। तो टीएस डायग्राम हम कहां पे बनाएंगे, थोड़ा सा साइड कर लिए भाई साहब इसको, और टीएस डायग्राम हम यहां पे बना देंगे उसकी हेल्प से जी। तो यहां पे आ जाते हैं, तो टीएस डायग्राम बनाते हैं कुछ इस तरह से, है वही बात, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है टीएस डायग्राम इसका, ठीक है। तो टीएस डायग्राम आप नोट कर लें, इसी तरह से मेरे साथ बना लें। सबसे पहले कंप्रेसर है, तो कंप्रेशन कौन सी है, टीएस डायग्राम में आइसेंट्रोपिक होती है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी, एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो 1 से 2 क्या आ गया, स्ट्रेट लाइन हमारे पास आ जाएगा। अब 2 से, तो 1 से 2 का मतलब क्या है, हमारे पास कंप्रेशन हो रही है, तो कंप्रेशन हो रही है हमारे पास। उसके बाद 2 से यहां देखिए हीट एक्सचेंजर आ गया। हीट एक्सचेंजर में फायदा क्या मिलेगा, हमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे हम चीज का, तो ए पॉइंट तक ले जाएंगे। ये ए पॉइंट तक जो है ना वो है रीजनरेटर के अंदर, ये रीजनरेशन हो रही है, रीजनरेशन हो रही है। क्या हो रही है, रीजनरेशन। तो यहां पे लिख लेना बेटा, ठीक है, रीजनरेशन लिख लेना आप, ठीक है। सॉरी जी, यहां पे आ जाएंगे, हाँ, रीजनरेशन यहां पे आ रही है। उसके बाद कंबस्टन चैम्बर है भाई साहब, उसके बाद तो अब कंबस्टन चैम्बर में टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये क्या आ गया, 3 पॉइंट मान ले इसको। और उसके बाद हमारे पास क्या होगा, नेक्स्ट टरबाइन है। टरबाइन में हमारे पास आइसेंट्रोपिक होगा एक्सपेंशन, आइसेंट्रोपिक 4 पॉइंट तक आ जाएंगे। और लास्ट हमारे पास इसमें साइकिल कंप्लीट होगा और 1 से 4 आ जाएगा, 1 से 4 आ जाएगा, और ये पॉइंट 1 से 4 कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से हमारा टीएस डायग्राम बनेगा, इस तरह से टीएस डायग्राम बनेगा। अब जो हमारे पास देखो हीट जो है, जो टरबाइन से निकल रही है हीट, उसको हमने इसको देना भाई साहब को। ये देखो अभी एक बार रफ डायग्राम्स बना रहा हूं क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। जेई का एग्जाम है और ये बीटेक के लिए नहीं है स्टूडेंट। बीटेक वालों को तो और बहुत ज्यादा पॉइंट्स हमें समझाने पड़ते हैं कि इसमें टेम्परेचर कौन से टेम्परेचर पे छोड़ना है, क्या करना है, तो लाइन्स वगैरह वो प्रॉपर बनानी पड़ती है। लेकिन हमारे के लिए बहुत ही सिंपल है कि हमें ए पॉइंट समझना है और बाकी ये पॉइंट समझने हैं। प्लीज इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो प्लीज, ठीक है। तो इस तरह से आप टीएस डायग्राम को समझ सकते हैं। कौन सा है ये है रीजनरेशन के लिए, रीजनरेशन के लिए। ओके, आई होप कि समझ आ गया हो आप।